जय शिव नारायण। मेरा नाम है चाणक्य तिवारी और इंडिया स्पीक्स डेली के इस मंच पर आज हम फिर से लेकर आए हैं फसल रचना या फिर फसल चक्र के ऊपर तीसरा एपिसोड। पहले दो एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही आपको तीसरा एपिसोड को शुरू करने से पहले हम क्विकली आपको रिवाइज करा देते हैं कि पहले दो एपिसोड्स के अंदर हमने आपको फसल चक्र या फिर फसल रचनाओं के बारे में क्या क्या बताया था। तो पहले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि क्रॉप सर्कल्स या फिर फसल रचना या फिर फसल चक्र के नाम से ये जो घटना जानी जाती है ये क्या होती है, कैसे ये वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है, कैसे यह एक इंटर डायमेंशनल एक्टिविटी है। साथ ही हमने पहले एपिसोड के अंदर आपको यह भी बताया था कि वैदिक सनातन के जो विभिन्न चिन्ह हैं, चाहे तो अयोम हो, चाहे तो स्वास्तिक हो, चाहे तो श्रीयंत्र हो, इस प्रकार की विभिन्न रचनाएं देखने को मिलती हैं अक्सर हमें। उसी के साथ जो विभिन्न यंत्र होते हैं उनकी भी फसल रचनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तथाकथित वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करता है, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इसे छुपाता है। और हमने आपको बताया था कि ये मानव निर्मित क्यों नहीं हो सकती हैं, ये जो फसल रचनाएं हैं ये आखिरकार मानव निर्मित क्यों नहीं हो सकती हैं। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि वर्तमान में हो रही एकमात्र ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है, जिसके अस्तित्व को आप नहीं नकार सकते हो, जिसके एग्जिस्टेंस को आप डिनाय नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है जहां पर फसल चक्र का निर्माण हुआ है, कोई भी फसल रचना जहां बनी है वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वहां खुद से जाकर उस फसल चक्र का, उस फसल रचना का निरीक्षण कर सकता है, वहां जाकर फोटो ले सकता है, वहां बैठ सकता है, वहां घूम सकता है, उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है। और हजारों लोग वहां जाते हैं, वहां फोटोग्राफ्स लेते हैं। और इसलिए इस घटना को नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसको नकारना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई भी जाकर वहाँ पर वेरीफाई कर सकता है खुद से। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो फसल चक्र होते हैं, ये जो फसल रचनाएं होती हैं, ये किसी एक प्रकार की फसल में नहीं अपितु सभी प्रकार की फसलों में इनका निर्माण संभव है और होती हैं। और केवल फसलों में ही नहीं, कई बार ये रचनाएं रेत के ऊपर या फिर बर्फ के ऊपर भी देखने को मिलती हैं। जैसे रेत के ऊपर एक रचना बनी थी श्रीयंत्र की, उसी प्रकार से भारत में हिमालय में एक बर्फ के ऊपर भी रचना देखने को मिली थी। इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर ये रचनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन मूलभूत रूप से इंग्लैंड के अंदर एक विशेष क्षेत्र है विल्टशीर, जहां पर अधिकाधिक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा और मूलभूत रूप से प्रतिवर्ष जिस स्थान पर देखने को मिलती हैं ये रचनाएं, वो है इंग्लैंड के अंदर एक स्थान विल्टशीर, वहाँ पर। और उसी स्थान पर ये रचनाएं अधिकाधिक क्यों देखने को मिलती हैं, इसके बारे में भी हमने आपको पहले एपिसोड के अंदर विस्तार से समझाया था। साथ ही दूसरे एपिसोड के अंदर हमने आपको अयोम वैदिक चिन्ह की जो फसल रचना देखने को मिली थी 7 जुलाई 2007 को, यानी कि 7/7/7 तारीख को, उसकी पूरी कहानी विस्तार से हमने आपको दूसरे एपिसोड के अंदर बताई थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि प्रशांत त्रिवेदी जी ने 6 जुलाई
2007 को इंग्लैंड के अंदर एक गुफा है, एक प्राचीन गुफा है, वेस्ट कैनेट लॉन्गबैरो के नाम से। वहाँ पर हमारा यह जो वैदिक चिन्ह है, हमारा जो अयोम वैदिक चिन्ह है, उसका वास्तविक उच्चारण उन्होंने किया था इंग्लैंड की उस गुफा के अंदर 6 जुलाई 2007 को, यानी कि 6-7 तारीख को। कि जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन, यानी कि 7 तारीख को, यानी कि 7 जुलाई 2007 को हमें यह विशालकाय फसल रचना देखने को मिली थी। अयोम वैदिक चिन्ह की विशालकाय फसल रचना हमें देखने को मिली थी 7 तारीख को, उसी गुफा से 5 मील की दूरी पर स्थित एक गेहूं के खेत के अंदर। यानी कि 6 जुलाई 2007 को प्रशांत त्रिवेदी जी ने वेस्ट कैनेट लॉन्गबैरो नामक एक प्राचीन गुफा में जब इसका उच्चारण किया था, इस वैदिक चिन्ह का, इससे संबंधित जो उसकी वास्तविक ध्वनि है उसका जब उच्चारण किया था, तो उसी गुफा से केवल 5 मील की दूरी पर ही ईस्ट फील्ड एल्टॉन बार्निस नामक स्थान पर यह विशालकाय अयोम फसल चक्र का निर्माण हो गया था अगले दिन 7 तारीख को। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको दूसरे एपिसोड के अंदर बताया था। आज के इस तीसरे एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रशांत त्रिवेदी जी जब विभिन्न स्थानों पर जाकर वैदिक के सिद्धांतों का मांत्रिक ढंग से उच्चारण करते हैं, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रतिक्रियाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। प्रकृति से उन्हें विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिसका एक उदाहरण हमने आपको दूसरे एपिसोड के अंदर विस्तार से बताया था। उसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों हजारों प्रतिक्रियाएं हैं जो प्राप्त होती हैं। उनके बारे में उनके चैनल लोटस ओशियन पर जाकर आप विस्तार से समझ सकते हैं। साथ ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अन्य प्रतिक्रियाएं जो उन्हें प्राप्त हुई थीं, और सारी चीजें मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। कोई भी बात हम ऐसी नहीं करने वाले हैं कि जिसका सबूत हमारे पास उपलब्ध ना हो। तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें जो सबसे पहली प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से हमने आपको दूसरे एपिसोड के अंदर तो बताया ही था। उसी के साथ प्रशांत त्रिवेदी जी जब भी कोई उच्चारण करते हैं वैदिक से संबंधित चीजों का, सिद्धांतों का, तब विभिन्न प्रतिक्रियाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। कभी ये प्रतिक्रियाएं फसल चक्र के रूप में प्राप्त होती हैं, अक्सर विभिन्न प्रकार की और भी तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रकृति से उन्हें डायरेक्टली प्राप्त होती हैं। जब भी वो किसी चीज का, वैदिक से संबंधित किसी शुद्ध सिद्धांत का या किसी चीज का उच्चारण करते हैं अपने मुख से, तब विभिन्न प्रतिक्रियाएं उन्हें स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं। इसी के साथ एक और फसल चक्र का प्रतिक्रिया स्वरूप जो निर्माण हुआ था उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं सबूत के साथ। क्योंकि सारी चीजें जो हमने आपको अभी तक बताई हैं, सारी चीजें वो हैं जिन पर
कोई भी व्यक्ति डिबेट नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों का सबूत हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। और कई चीज़ें आपको ऐसी भी बता रहे हैं जिन्हें आप जाकर खुद से फैक्ट चेक कर सकते हैं, खुद से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें तथ्यों के साथ और सबूत के साथ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो अगला प्रतिक्रिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भी आपको पूरे सबूत के साथ हम सारी चीज़ें दिखाने जा रहे हैं। तो लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पब्लिश हुआ था 23 जून 2023 को, यानी कि 23.6.23, यानी कि 23 जून 23 को, 23 जून 2023 को एक वीडियो पब्लिश हुआ था लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका टाइटल था जून ट्यून 23.06.23। तो आप जाकर इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। अब जो वीडियो पब्लिश हुआ है, जिस तारीख को हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसी तारीख को दिखाएगा। अब उसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। तो आप खुद से जाकर इस वीडियो को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसकी पब्लिशिंग डेट आप खुद से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चूंकि ये वीडियो इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी 23/6/2023 को, अब इंडिया का जो टाइम है वो कुछ घंटे आगे चलता है। तो हो सकता है कि आपको जो डेट शो करेगा वो 24 की शो करेगा, 24/6/2023 की शो करेगा। तो ये वीडियो पब्लिश हुआ था 23/6/2023 को। हो सकता है आपको 24/6/2023 को शो करें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात इसमें यह है कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो पब्लिश हुई थी 23/6/2023 को, जिसका टाइटल था जून ट्यून 23.06.23, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी वर्तमान में दिखा रहा हूं। ये लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हुई थी। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लावर ऑफ लाइफ का पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। अब ये वीडियो तो ऑलरेडी 23 जून 2023 को पब्लिश हो चुकी थी, ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी, है ना, पब्लिक हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी। अब इस वीडियो के अंदर प्रशांत त्रिवेदी जी ने जिस प्रकार से जो भी एक्टिविटीज करी हैं, उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है हमें 7 जुलाई 2023 के फसल चक्र के रूप में। तो 7 जुलाई 2023 को हमें एक फसल रचना देखने को मिलती है, फ्लावर ऑफ लाइफ क्रॉप सर्कल के नाम से ये जानी जाती है। और इसमें हम देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसी ही डिजाइन, एग्जैक्ट डिट्टो डिजाइन क्रॉप सर्कल के अंदर हमें देखने को मिली है 7 जुलाई 2023 को। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं क्रॉप सर्कल, है ना। तो इससे 23 जून 2023 को ही जिस वीडियो को प्रशांत त्रिवेदी जी ने अपने चैनल लोटस ओशियन के ऊपर पब्लिश कर दिया था, और उसके अंदर आप स्पष्ट रूप से ये फ्लावर ऑफ लाइफ की डिजाइन देख सकते हैं। तो उसी के कुछ दिनों बाद 7 जून 2023 को हमें ये फ्लावर ऑफ लाइफ की डिट्टो एग्जैक्ट डिजाइन फसल चक्र के रूप में देखने को मिलती है। ये जो फ्लावर ऑफ लाइफ क्रॉप सर्कल की जो डिजाइन हमें देखने को मिलती है 7 जुलाई 2023 को, ये नॉर्टन प्लांटेशन, नॉर्टन बेवेंट, विल्शीर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक क्षेत्र है नॉर्टन प्लांटेशन, उस स्थान पर यह रचना हमें देखने को मिलती है 7 जुलाई 2023।
अब अगर आप 2023 को भी देखोगे तो उसका सम करोगे तो वो बनता है 7, 2023, तो 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। और 7 जुलाई का देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7वां महीना होता है, तो 7 और जुलाई का 7 हो गया, और 2023 को सम करोगे तो वो भी 7 होता है। तो बेसिकली ये भी बनता है 7 7 7, यानी कि जो ओरिजिनल फसल चक्र हमें देखने को मिला था 7 जुलाई 2007 को, यानी कि 7 तारीख को, जिसका उच्चारण प्रशांत त्रिवेदी जी ने करा था 6 जुलाई 2007 को वेस्ट कैनेड लॉन्गबैरो नामक गुफा के अंदर, जिसकी प्रतिक्रिया में देखने को मिली थी 777 के रूप में, अयोम फसल चक्र के रूप में। तो उसकी ही एनिवर्सरी के रूप में आप देख सकते हैं, उसकी ही एनिवर्सरी के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में, ये 7 जुलाई 2023 को ये जो रचना देखने को मिली है, उसी दिन को फ्लावर ऑफ लाइफ क्रॉप सर्कल के रूप में ये एक प्रकार से सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द आयोम क्रॉप सर्कल ऑन 7 जुलाई 2007। तो ये पूरा का पूरा सबूत है, इसका स्पष्ट रूप से सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर किस वीडियो का रेस्पॉन्स मिला था, उस वीडियो का क्या टाइटल था, वो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसकी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में पब्लिशिंग डेट चेक कर सकते हैं, जो कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो जिस डेट को पब्लिश हुआ होगा उसी डेट को दिखाएगा आपको भी, तो आप खुद से आगे वेरीफाई कर सकते हैं कि वीडियो किस तारीख को अपलोड हुई थी, तो आपको पता लगेगा। अगर आप इंडिया में बैठकर इसकी पब्लिशिंग डेट चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा 24/6/2023 को, और अगर आप यूके में इस वीडियो को खोलेंगे तो आपको पब्लिशिंग डेट दिखाएगा 23/6/2023 को, ठीक है। तो खुद से जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि किस डेट को ये वीडियो पब्लिश हुई थी। और फिर ये जो फसल रचना देखने को मिली है 7 जुलाई 2023 को फ्लावर ऑफ लाइफ की, आप बिल्कुल साइड बाय साइड रखकर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं कि जैसी डिजाइन फ्लावर ऑफ लाइफ का जो पैटर्न वीडियो के अंदर दिखाया गया था, जो कि पब्लिश हुई थी लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल पर 23/6/2023 को, उसके अंदर जो फ्लावर ऑफ लाइफ का जो डिजाइन दिखाया गया था, एग्जैक्ट डिट्टो वही डिजाइन हमें देखने को मिलता है 7 जुलाई 2023 वाली जो फसल रचना है इसके अंदर भी। तो आप देख सकते हैं पूरा। और ये जो फसल रचना हुई थी ये 7 जुलाई 2023 को ही हुई थी, इसे भी आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डाटा मेंटेन करती हैं क्रॉप सर्कल्स का, यानी कि पिछले कुछ दशकों से प्रतिवर्ष जो भी क्रॉप सर्कल्स होते आ रहे हैं उनका पूरा डाटा मेंटेन करती हैं। इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली संचालित करते हैं। तो उन वेबसाइट्स के अंदर भी जाकर आप इंटरनेट पर पूरा वेरीफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ये जो क्रॉप सर्कल एपियर हुई थी फ्लावर ऑफ लाइफ की, ये किस तारीख को हुई थी। तो आपको पता लगेगा ये फसल रचना 7 जुलाई 2023 को देखने को मिली थी। तो मतलब हर चीज वो है जो आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि आप जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं, जो कि आप जाकर खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने आपको सबूत के साथ प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है, और आपको बताया है कि किस प्रकार से प्रशांत त्रिवेदी जी जब वैदिक से संबंधित सिद्धांतों का या अन्य शुद्ध सिद्धांतों का उच्चारण करते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रकार से विभिन्न फसल चक्रों का निर्माण होता है, इसका एक और उदाहरण सबूत के साथ हमने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताया। उसका एक और उदाहरण हमने आपको दूसरे एपिसोड के अंदर भी बताया था, और आज के इस एपिसोड के अंदर हमने आपको एक और नया उदाहरण बताया फ्लावर ऑफ लाइफ क्रॉप सर्कल वाला। इसी प्रकार से ये तो बस कुछ एक उदाहरण है जो हमने आपको अभी दिखाए हैं, इसके अलावा से हजारों हजारों की संख्या में इस प्रकार से
प्रतिक्रियाएं उन्हें प्राप्त होती रहती हैं, जिसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में विस्तार से आप खुद से जाकर भी देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय शिव नारायण, जय हो वैदिक सनातन धर्म, जय हो गुरु प्रशांत त्रिवेदी जी।